दोस्तों, इजराइल जो कि मिलिट्री और टेक्नोलॉजी में दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में गिना जाता है, वहां ऐसा क्या हो गया कि वहां की जनता अपने ही प्राइम मिनिस्टर को क्राइम मिनिस्टर तक कह रही है और सारे के सारे डिपार्टमेंट यानी कि लेबर, डॉक्टर, टीचर सब कुछ इस समय बंद है। सारे के सारे डिपार्टमेंट हड़ताल पर चले गए हैं। यहाँ तक कि इजराइल की आर्मी ने भी हड़ताल में शिरकत की है। सारे के सारे रोड, एयरलाइंस, रेलवेज की सब व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। सिचुएशन इतनी भयावह हो गई है कि पूरे विश्व में इजराइल की जितनी एम्बेसियां हैं उनको भी बंद करना पड़ गया है। इजराइल की जनता अपने हाथों में इजराइल का झंडा लेकर सड़कों पर इकट्ठा है और दिन रात तीव्र विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह बस इतनी है कि जब एक प्रधानमंत्री अपने आप को कानून से भी ऊपर करने की कोशिश करता है और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका को अपने अधीन करना चाहता है तो उस देश की जनता विद्रोह कर देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को जानने से पहले इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल जो कि एक यहूदी देश है, इसकी संसद में कुल मिलाकर 120 सीटें हैं, लेकिन यहाँ की पॉलिटिक्स भी भारत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है और इजराइल में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 61 सीटों का मिलना जरूरी है। और आपको बता दें, जब से इजराइल बना है तब से आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पूर्ण बहुमत यानी कि 61 सीटें नहीं मिली हैं। वर्तमान में भी इजराइल में जिस पार्टी के प्रधानमंत्री हैं उस पार्टी को मात्र 32 सीटें ही मिली हैं और वह 6 अन्य पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चला रहा है। और इस सरकार के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति भी हैं। और आपको बता दें कि जून 2021 से दिसंबर 2022 तक इजराइल में 3 प्रधानमंत्रियों की बदली हो चुकी है, यानी कि पॉलिटिकल सिचुएशन वहां पर बहुत स्थिर नहीं है। 2019 में बेंजामिन नेतन्याहू पर भी करप्शन के चार्ज लग चुके हैं और अपने आप को करप्शन के चार्जेस से बचाने के लिए या पॉलिटिकल राइवलरी को कम करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा काम किया है जिससे वहां की जनता उनसे पूरी तरह से नाराज हो चुकी है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने वहां की जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के अधिकारों को ये कहते हुए कम कर दिया कि न्यायपालिका का सरकार के काम में दखल बहुत ज्यादा हो गया है और अब न्यायपालिका पीएम के कार्यों की समीक्षा पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगी। जनता को बस यही बात उनकी पसंद नहीं आई। इजरायलियों को इस बात का भी डर है कि अब नेतन्याहू को उनके पद से हटाया जाना या उनके खिलाफ जांच किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। जनता ने उनके इस कदम का विरोध शुरू किया, जो कि पहले कम तीव्रता के साथ शुरू हुआ, परंतु नेतन्याहू के ही डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट ने नेतन्याहू को ऐसा ना करने की सलाह दी, पर नेतन्याहू ने उनकी ना सुनी और अपने ही डिफेंस मिनिस्टर को फायर कर दिया। और इस घटना से बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल की जनता के प्रति अपना विश्वास पूर्ण रूप से खो दिया। अब इस समय वर्तमान में हालत इतने खराब हैं कि लोगों को डेमोक्रेसी के प्रति बेंजामिन नेतन्याहू एक खतरे के रूप में नजर आ रहे हैं और इजराइल में व्यवस्थाएं पूरी तरह से भंग हो चुकी हैं। सारी विदेशी उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। कई विदेशी यात्री आज भी वहां एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। सारी सर्विसेज बंद हैं। सारे सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी हड़ताल पर हैं और विदेशों में भी सरकारी कर्मचारियों ने इजराइल की एम्बेसी को बंद कर दिया है।